जय भारत। चाणक्य नीति का अध्याय 13 में एक व्यक्ति उसका जीवन को कैसे जीना है इसी का ऊपर बात किया है और उस बात को आपको पूरा बारीकी से समझाने के लिए मैं आपको प्रयास करूंगा और आप यदि समझ जाओगे तो आज से आपका जो जिंदगी है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये गारंटी है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। बस आपको इसको आज से आपका जीवन में लगाना है। पहले आपको चाणक्य नीति को सुनाता हूँ, फिर इसका ऊपर आपको समझाऊंगा। चाणक्य नीति कहता है, अतीत के लिए शोक नहीं करना है, नहीं करना चाहिए या नहीं करना है, और ना ही भविष्य की या भविष्य का बारे में सोचना चाहिए। ज्ञानी वर्तमान समय में लगे हुए हैं, यानी विवेक और बुद्धि और ज्ञान, ये तीनों को जो यूज करता है वर्तमान में जीने के लिए, वही सही जीवन जी पाएगा। आपको समझाता हूँ कैसे, कौन है वो व्यक्ति जो वर्तमान में जिएगा। आपको तो मालूम हो गया, और ये जीवन का सूत्र है, ये जीवन का फंडा है, और इसको जीवन भर आपको याद रखना है। देखिए, जो व्यक्ति वर्तमान में जिएगा और जीना भी चाहिए 100%, यदि आपका जीवन को खोल के जीना है और जीवन का जो अनंत संभावना है उस अनंत संभावना तक लेके आपको एक बेहतर इंसान बनाना है। चाणक्य नीति जो कहता है, अतीत में जो हुआ था उसको आपको भूल जाना चाहिए, उससे आपको सीख लेके आगे बढ़ना आपका मेन काम होना चाहिए। अतीत को लेकर ना आपका मन में शोक नहीं करना चाहिए, यानी शोक का मतलब है आपका दुख आपका मन में नहीं करना चाहिए। अतीत में कोई एक ऐसा घटना है जो घटना को लेकर आप बहुत ही दुख में हर वक्त उसी का बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो अतीत का बारे में आप सोच रहे हो ये आपका समय को खा रहा है, और ये आपका जो कमजोरी था जिसके कारण आप सोच रहे हो, जो आपको दुख लग रहा है, वो आपका अज्ञान का कारण है। इसीलिए अतीत को लेकर आपको दुख नहीं करना है, अतीत से सीखना है और आगे बढ़ना है। और जो नेक्स्ट कहता है, आपको भविष्य का बारे में भी सोचना नहीं चाहिए। भविष्य का बारे में यदि आप सोचोगे, यदि आप एक लक्ष्य बनाया, कुछ महीना का बाद मेरे को इस जगह में जाके पहुंचना है और इस जगह से मेरे को बहुत धन प्राप्ति होगा या आपको सफलता मिलेगा, क्या होगा ना, आपका साथ है टाइम का जो पीरियड है वो टाइम पीरियड आपका ऊपर लग गया। आपको एक जो लक्ष्य है वो फल का, यानी वो लक्ष्य तक पहुंच के उस फल को आपको पाने का जो इच्छा है आपका प्रबल हो जाएगा आपका भीतर। और जब आप भविष्य का बारे में सोचोगे, इस दिन मेरे को वो फल मिलेगा, फिर आप क्या होगा ना, जो वर्तमान समय है वो वर्तमान समय में आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बार बार आप उसी का बारे में सोचोगे,
उसकी तरफ आप प्रयास करोगे। फिर आपका जो वर्तमान का जो भी परिस्थिति है उसको आप समझ नहीं पाओगे, उसको अनदेखा करोगे। ये वर्तमान में ही, ये जो वर्तमान है, ये वर्तमान ही आपका जो भविष्य है वो तैयार करेगा। लेकिन आप इसको छोड़ दोगे, आप इसको लेकर आप जियोगे नहीं। फिर आप जो भविष्य का बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, और ये जो ज़्यादा आप जितना सोचोगे उतना आपका वर्तमान को खराब करोगे। और जो आपका वर्तमान ही आने वाला समय को बेहतर करने वाला था, उसको आप गवा दोगे, उसको आप सही से व्यवहार नहीं कर पाओगे वर्तमान का समय को। इसीलिए भविष्य का बारे में आपको सोचना नहीं है। भविष्य आपको आपका वर्तमान में आपका भविष्य है। इसीलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो विवेकवान है, जो जिसका पास बुद्धि है, वो वर्तमान में जीते हैं। और वर्तमान में वही व्यक्ति जी सकता है, एक ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनो। वर्तमान में वही व्यक्ति जी सकता है जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जान चुका है। खुद को जानने का मतलब उसका भीतर में जो प्रकृति है, जो भीतर की दुनिया है जो व्यक्ति का, उसको जानना। यानी आपका भीतर में क्या गंदगी है और कितना बुरा है, कितना अच्छा है, जो व्यक्ति खुद को जान चुका है वही व्यक्ति ना फिर हर एक परिस्थिति को समझ पाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, इसका मतलब है उसका मन में जो विचार आता है वो विचार का ऊपर उसका पकड़ हो जाता है। यानी वो विचार, कोई भी विचार उसको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है उसका बाद में ये जो संसार है, इस संसार में कोई भी विषय वस्तु का प्रति उसका समझदारी जो है ना, वो बारीकी से समझ पाएगा। खुद को जानना ये विद्या है, और प्रकृति का विषय वस्तु को जानना यानी संसार का, इसका नाम अविद्या है। और जितना अविद्या आपका भीतर भारी होगा, वो आपको शरीर में जीने के लिए ना कोशिश करेगा, उस शरीर में जिएगा। इसीलिए जो प्रकृति में फंस गया है, जो संसार में फंस गया है, वो खुद को नहीं जान पाएगा। इसीलिए वो जो वर्तमान का समय है उसमें वो जी नहीं पाएगा। जो व्यक्ति खुद को नहीं जाना है, वो व्यक्ति, उसका सामने जो भी समय आएगा उस समय का जो परिस्थिति है उसमें फंस जाएगा। और जब व्यक्ति परिस्थिति में फंस जाता है, यानी वो प्रकृति का विषय वस्तु में फंस गया है। उसका सामने कोई भी विषय वस्तु आ जाएगा, जैसे कोई एक व्यक्ति आ जाएगा, उसका फ्रेंड क्यों ना हो या उसका फैमिली का मेंबर क्यों ना हो, वो एक बात बोल देगा, उसको लेकर उसमें वो फंस जाएगा। ऐसे संसार का हर एक विषय वस्तु उसका ऊपर हावी हो जाएगा। इसीलिए वो परिस्थिति को समझ नहीं पाएगा, और जो समय है उस समय को भी सही से व्यवहार नहीं कर पाएगा। इसीलिए यदि आपका समय को सही से व्यवहार करना है, तो आपका भीतर का जो प्रकृति है, आपको खुद को जानना, ये जो विद्या है, आपको बारीकी से आना चाहिए। खुद को जानने का बाद ना आप ये जो संसार का विषय वस्तु को जान पाओगे। इसका मतलब है आप जो भी समय में, जो भी जगह में होगे, जो भी परिस्थिति में, आप उसको समझ पाओगे। उसका जो सही ज्ञान क्या है, उसका सही सत्य क्या है, उसको जान पाओगे। और जो व्यक्ति परिस्थिति को समझ पाता है, परिस्थिति को जान लेता है, वही व्यक्ति ना वर्तमान का समय में जिएगा। और जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, फिर वो शरीर से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर में जीता है, वो प्रकृति का विषय वस्तु को खाली भोगने के लिए कोशिश करेगा।
और जब व्यक्ति शरीर को लेकर जीता है और प्रकृति का विषय वस्तु को भोगने के लिए कोशिश करता है, फिर वो सुख दुख का जो चक्र है उसमें फंस जाता है। और जब व्यक्ति सुख दुख का चक्र में फंस जाता है, वो सही से जो भी उसका सामने परिस्थिति आता है उसका पार है वो सोच नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो विवेक का ज्ञान है और बुद्धि है उसको सही से वो लगा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रकृति का विषय वस्तु में फंसा है और सुख दुख में फंसा है, इसीलिए उसका ऊपर हावी हो जाएगा। यदि आपको परिस्थिति को यदि समझ जाओगे तो परिस्थिति को समझने का मतलब है आपका सामने जो भी विषय वस्तु आएगा, जो भी परिस्थिति आता है, आप उस समय को, उस परिस्थिति को कैसे हल करना है उस समय को लगाओगे। जब व्यक्ति परिस्थिति को समझ लेता है, उसका जो समय है उस समय को सही से यूज कर पाएगा। और जो समय को सही से यूज करता है यानी वो परिस्थिति को भी समझता है, इसीलिए तो उसका जो समय है उसको सही से व्यवहार कर पाता है। और जो व्यक्ति समय को सही से यूज करता है, इसका मतलब है वो वर्तमान में जीता है, यानी उसका सामने जो भी जगह में जाएगा, जो भी समय में जैसा भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से हल करके उसका समाधान करके वो आगे निकल जाएगा। और वही व्यक्ति ना उसका जीवन को भी खुल के जी पाएगा, क्योंकि जो उसका समय से वो ऊपर उठ जाएगा। यानी जब व्यक्ति समय से ऊपर उठ जाता है, इसका मतलब है वो कितना घंटा काम करता है, आज कौन सा दिन है, क्या महीना है, क्या बार है, क्या साल चल रहा है, इससे ऊपर उठ जाएगा। यानी समय का प्रभाव उसका ऊपर नहीं डालेगा, समय से वो मुक्त हो जाएगा। जब व्यक्ति समय से मुक्त हो जाता है और जब वो एक सही काम चुना होगा, और सही काम चुना होगा इसलिए वो काम को करने में उसको मज़ा आता है। मज़ा आता है मतलब है उसका हृदय में प्रेम और करुणा जागृत हो गया है। जब व्यक्ति का हृदय में करुणा प्रेम जागृत हो जाता है, उसका जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो खत्म हो जाता है। फिर वो सामने का जो परिस्थिति है उसका प्रति उसका नज़रिया भी प्रेम हो जाता है और करुणा में दिखता है। इसीलिए जब हृदय में प्रेम और करुणा जागृत हो जाता है, फिर उस व्यक्ति ना जो भी समय में बिताएगा ना, जो भी कार्य या जो भी कर्म के लिए, उसके लिए भी उसका हृदय में उस कार्य, उस कर्म के लिए प्रेम में करेगा उस काम को, क्योंकि वो समझ चुका है यही प्रेम ही मेरा मूल मंत्र है और प्रेम ही उसको जो सही काम है उस काम को करने के लिए मदद करेगा। इसलिए वो उस कर्म या उस कार्यों को सही से करेगा और प्रेम भाव में करेगा, इसीलिए उस काम में वो डूब जाएगा। उस काम उसको तकलीफ नहीं देगा, उस काम उसको मजा देगा। और जब व्यक्ति समय से ऊपर चला जाता है और उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है, यानी स्थितप्रज्ञ हो जाता है। एक व्यक्ति का बुद्धि स्थिर होगा जब वो आशा और निराशा से ऊपर उठ जाता है, यानी कुछ पाने का या कुछ खोने का उसका जब डर खत्म हो जाता है, वही व्यक्ति ना समय को सही से यूज करेगा और जो भी कर्म करेगा, जो भी कार्य करेगा, उसका प्रति उसका प्रेम होगा। फिर वो परिस्थिति में फंसेगा नहीं। जहाँ पे भी होगा, जो भी कर्म करेगा, जो भी कार्य करेगा, उसको 100% करेगा, क्योंकि उस कर्म या उस कार्य का प्रति उसका प्रेम है, अस्तित्व प्रज्ञा है, यानी उसका बुद्धि स्थिर है। उसका विचार मन में कोई परेशान नहीं है, क्योंकि वो जान चुका है कि जीवन मेरे को क्यों मिला है और मेरे को क्या करना चाहिए। इसीलिए वो क्या करेगा, हर एक परिस्थिति को समझेगा। परिस्थिति का मतलब है आपका सामने जो भी समय आता है
उसको सही से यूज करना, सही से व्यवहार करना। आप सही से आप जो भी आपका सामने जो समय आएगा, इसका मतलब है आप जो भी वर्तमान में जियोगे, वर्तमान को जो समय है आप सही से उसको व्यवहार करोगे और आप एक सही काम चुना है और उस कार्य का प्रति आपका प्रेम है। फिर जब व्यक्ति स्थितप्रज्ञ हो जाता है, उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है, यानी वो सुख दुख, हानि लाभ, हार जीत, सर्दी गर्मी, ये सभी से ऊपर उठ जाता है, यानी उसका खुद को समभाव कर देता है। उसका जो स्वभाव है, उसका जो भाव है, वो पूरा सम हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और जब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, सुख आए दुख आए, तब आप जो भी काम है, जो भी कार्य है, उसको सही से कर पाओगे। और जब व्यक्ति सही से कर्म करता है, सही से कार्य करता है और एक बेहतर कर्म चुना है जो खुद का भला करता है और संसार का भला करता है। खुद के लिए खाली यदि आप जियोगे तो आप पशु बन जाओगे, यानी इसका मतलब है पशु जैसे खाली खुद का के लिए खाते हैं और उनका जीवन को बिताते हैं जीवन भर ऐसे, आप भी पशु जैसा हो जाओगे। खाली आपका शरीर को चलाने के लिए जितना चाहिए आप उतना ही करोगे, फिर आप संसार का भला नहीं कर पाओगे, फिर आप फंस जाओगे सुख दुख में। और जो शरीर को सुख दुख पहुंचाने के लिए जो खाली काम करता है ना, वो सुख दुख में फंस जाएगा। यदि शरीर को खाली हित पहुंचाने के लिए, शरीर को सुख पहुंचाने के लिए यदि आप काम करोगे तो यानी आप संसार का जो विषय वस्तु है उसको भोगने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, यानी संसार का जो भोग का विषय है उससे खाली आप आनंद लेना चाहते हो और आनंद आपका भीतर है। और जब आपका करुणा प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है, वही आपको हर वक्त आनंद में रखता है। और जब आप आनंद में रहते हो तब आपका जो समय है, आपका सामने जो भी परिस्थिति आएगा उस परिस्थिति को समझ के आपका जो समय को सही से लगाओगे। और जब आप एक सही कर्म चुना है, सही कार्य चुना है, उसको 100% आप करोगे और आपका प्रेम के जरिए करोगे, फिर आपका जीवन में सफलता आएगा और आपका जीवन को आप खोल के जी पाओगे। और आपका जो अनंत संभावना है, अनंत संभावना तक आपका जीवन को लेके आप जी पाओगे। और आपका जीवन में जो सफलता आएगा बोला, उस सफलता के लिए ना आप बिल्कुल 1% भी आपका मन में कोई उद्वेग नहीं होगा, यानी आपका मन विचलित नहीं होगा, यानी आपका कोई भी विचार आपको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आप पूरा स्थिर हो गए हैं, आपका बुद्धि पूरा स्थिर हो गया है। इसीलिए चाणक्य नीति कहता है, यदि आपको जीवन में खुल के आपका जीवन को जीना है और आपका जीवन का जो अनंत संभावना है, यदि आपको सचमुच एक बेहतर जीवन जीना है तो आप वर्तमान में जिए। और वर्तमान में जो व्यक्ति जीता है वो व्यक्ति ना ज्ञानी होता है, बुद्धि होता है और विवेकशील होता है। और वही व्यक्ति ना संसार को सही में समझता है और सही में देख भी पाता है और सही से समझ के उसका जीवन को खोल के जी पाता है। जय भारत।